बस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। विक्रम संवत के प्रथम चैत्र की आहट पड़ते ही जिस रामनवमी महापर्व की अनुगूंज देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ने लगती है, वहीं हजारीबाग में होली के खुमार उतरते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भक्तों में मंगला जुलूस के रूप में भव्य तरीके से आगाज होती दिखती है। हजारीबाग के विश्व विख्यात रामनवमी होली का त्यौहार खत्म होते ही प्रथम मंगलवार से मंगला जुलूस के माध्यम से आगाज होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि झारखंड में वर्तमान समय में कोविड के नाम पर धार्मिक जुलूस के ऊपर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। वर्तमान समय में कोरोना के केस शून्य हैं और फिलहाल धार्मिक जुलूस पर रोक लगाए जाने की कोई वजह नहीं दिख रही है। बावजूद इसके सरकार हठधर्मी बन बैठी है और पिछले करीब 1 महीने से सदन से लेकर अन्य प्रकार के प्रयास में हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि हजारीबाग की रामनवमी की अनुगूंज सुनाई पड़े और सरकार धार्मिक जुलूस पर लगाए गए रोक को तत्काल हटाए। पुनः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के उपरांत सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर उनके संज्ञान में लाया कि कल से हजारीबाग में रामनवमी की अनुगूंज मंगला जुलूस के माध्यम से होने की परंपरा रही है और सरकार अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। ऐसे में अखाड़ा धारियों में मंगला जुलूस को लेकर अफरा तफरी का माहौल है और अगर सरकार उचित पहल नहीं करती है तो विधि व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। लाखों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक हजारीबाग के ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस को कल संध्या मंगला जुलूस से पूर्व धार्मिक जुलूस पर लगे रोक को हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2-3 दिनों में सरकार इस दिशा पर निर्णय लेगी, लेकिन सरकार अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय लेने की बात नहीं कह रही है। ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था का महापर्व रामनवमी मनाने के लिए भी पहले झारखंड सरकार को हमें मनाना पड़ रहा है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को खुद आगे आकर धार्मिक जुलूस में रोक के बावजूद भी ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थिति में जुलूस निकालने का आदेश जारी करना चाहिए। अगर सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करती है तो लाखों राम भक्तों की दुआ सरकार को लगेगी। हजारीबाग के लोगों के खून में रामनवमी रचता बसता है। हजारीबाग के रामनवमी सिर्फ धार्मिक आस्था का ही पर्व नहीं बल्कि धार्मिक अवधारणा के अतिरिक्त कला, संस्कृति एवं सौहार्द भाईचारे का असीम सरोकार भी है। 48 घंटे तक निर्बाध रूप से राम भक्तों का सैलाब सड़कों पर रहता है और ऐतिहासिक झांकियां देखने विदेशों से भी लोग हजारीबाग पहुंचते हैं। विश्व विख्यात है हमारे हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस, जिसकी 100 वर्षों से अधिक का अपना एक सर्वनिर्माण इतिहास है। विश्व विख्यात है हमारे हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी जुलूस, जिसकी 100 वर्षों से अधिक का अपना एक स्वर्णिर्माण इतिहास है। देखिए, आज हमने ये मामला विधानसभा में भी रखा है, साथ साथ मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गया था। तो मामला ये है कि आज भगवान के आस्था का पर्व मनाने के लिए भी पहले सरकार को मनाना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है। सरकार को तो खुद 4 कदम आगे चल करके अपने से जो है कम से कम ये कहना चाहिए था कि अगर जुलूस पर प्रतिबंध भी है तो हम लोग विशेष परिस्थिति में इस रामनवमी के जुलूस को अनुमति देंगे। आज रांची हो, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, इन सभी जिलों में प्रमुखता से रामनवमी का पर्व त्यौहार मनाया जाता है। और आपने लाखों की बात की, मैं कह सकता हूं कि लोग विदेशों से भी रामनवमी का त्यौहार देखने के लिए हजारीबाग आते हैं। मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि आप हजारीबाग आइए और यहाँ के रामनवमी का जो लाखों लोग सड़क पर 2 दिन तक 48 घंटा तक रहते हैं, तो ये किसी कार्निवल से कम नहीं है। लेकिन अंतर इतना ही है कि एक धार्मिक जुलूस है। तो आज अब मुख्यमंत्री जी ने तो अश्योर किया है कि हम लोग 1-2 दिन में निर्णय लेंगे, लेकिन अब निर्णय लेंगे, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम लोग इसमें कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे या अनुमति देंगे। कन्फ्यूजन की ये स्थिति है कि कल पहला मंगला है, होली के बाद पहला मंगला है और कल ही से हम लोग को जो है ये बड़ा कन्फ्यूजन का स्थिति रहेगा कि कुछ लोग निकालना चाहेंगे, प्रशासन क्या करेगा, केस मुकदमा, आस्था को ठेस, ये सभी चीज़ें होंगी। तो सरकार से आपके माध्यम से आग्रह है
कि एक बार इस पर विचार करके जो भी निर्णय हो कल तक लेना चाहिए, और अगर सकारात्मक हो तो लाखों लोग की दुआएं इस सरकार को मिलेंगी। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो हजारीबाग में 144 धारा लगाया गया, जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जबकि देखिए, मुझे लगता है कि आज के तारीख में कोरोना जिस प्रकार से पहले था वैसे नहीं है, लेकिन एहतियात बरतते हुए और रामनवमी के जुलूस को निकालने की सरकार को परमिशन देनी चाहिए। लेकिन इस सरकार से अब उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, खास करके हिंदू समाज को दबाने का, क्रश करने की जो कोशिश कर रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी तो आप सब लोगों ने कश्मीर फाइल को देखे होंगे, कितने वर्षों के बाद देश के या दुनिया के सामने कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हुआ, वो आप दिखाया जा रहा है। नहीं तो किसी ने कभी कोई हिम्मत नहीं कर सके। अगर आप सोचिए, अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती, उस समय ये दिखाए गए होते, तो आज तक कितनी दंगे फसाद होता और डायरेक्टर इन सारे लोगों को तो जेल में बंद कर दिए होते। सच को भी सच बताने और दिखाने में भी जो आज सत्ता में यहाँ पर लोग हैं, उनको तो पसंद नहीं है। तो ये तो क्रश करने इनकी पुरानी फितरत है, इनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। कि फिर मैं कहूँगा सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि 2-2 वर्षों से, जैसे आपने देखा होगा कि इस बार होली सब जगह लोगों ने मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया, और एक दिन नहीं बल्कि 2-2 दिन होली लोग मनाया। तो हमें लगता है कि रामनवमी में सबको देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।